सबसे पहले तो थैंक यू टैलेंट्री फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच। एंड बिफोर आई स्टार्ट एंड बिफोर आई गिव माई इंट्रोडक्शन, मैं आपको पहले मेरी पोइट्री बताऊंगी, सुनाऊंगी, सो दैट वी कैन कनेक्ट। ओके, सो आज मैं 2 कविता प्रेजेंट करने वाली हूँ आप लोग के सामने। तो उसमें से जो सबसे पहली कविता है, द फर्स्ट वन दैट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इज़ रियल लाइफ ट्रैजिक इवेंट। वो कविता के अंदर ही एक कहानी छुपी है, वो कविता के अंदर ही एक कहानी छुपी है जो 2025 के आसमान में लिखी गई थी अहमदाबाद के। तो क्या आप समझ सकते हो कौन सी बोलने वाली हूँ मैं? लाइक एनी गेसेस? प्लेन क्रैश, राइट, एग्जैक्टली। तो उस पर ही कुछ लिखा था कि वो आसमान में लिखी गई थी एक कहानी। एक बेटी को विदा करते वक्त, एक बेटी को विदा करते वक्त कौन सोचता है कि वो उसकी आखिरी विदाई होगी। अपने बेटे को मिलने की खुशी में, अपने बेटे को मिलने की खुशी में टिकट्स तो बुक कर दिए, पर किसे पता था कि वो उससे कभी मिल ही नहीं पाएंगे। लाइफ के द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मेमोरेबल मोमेंट्स को कैप्चर करते वक्त किसे पता था कि वो उनके लाइफ के लास्ट मोमेंट्स को कैप्चर कर रहे हैं। किसे पता था कि उसका फर्स्ट टेक ऑफ एक्सपीरियंस ही उसका लास्ट टेक ऑफ एक्सपीरियंस बन जाएगा। लेकिन इन सब में वो एक शख्स सीट नंबर 11A, क्या तकदीर, क्या नसीब और क्या लक लेके आया that out of 242 people boarding on flight, only he was the one who was able to survive. जिंदा बच के आया वो लिटरली, इट्स अ मिराकल। उस प्लेन क्रैश में तो समझ ही नहीं रहा था कि ये प्लेन के पार्ट्स है या बॉडीज़ है। उस प्लेन क्रैश में समझ ही नहीं रहा था वो प्लेन के पार्ट्स है या बॉडीज़ है, बट उसमें एक बहुत ही कीमती चीज़ मिली। क्या आपको पता है? एग्जैक्टली, उसमें एक बहुत ही कीमती चीज़ मिली, वो है भगवद गीता। उसमें इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो भगवद गीता कैसे नहीं जली, उसको कैसे कुछ नहीं हुआ। सो आई बिलीव देयर इज़ सम पावर। किसी ने सही कहा है आज को पूरा जी लो, किसी ने सही कहा है आज को पूरा जी लो, क्या पता कल हो या ना हो। किसी से कोई बैर मत रखना, किसी से कोई बैर मत रखना, हर मोमेंट को खुल के जीना, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कब टेक ऑफ कर जाए। सो जस्ट गो एंड टॉक टू द पीपल whom you wanted to talk from a longer period of time. If you haven't forgiven somebody, forgive them today. Just forgive them. If you feel for somebody, just tell them. Don't think for the outcomes or result, just act, because life is just so unpredictable. At least you won't have any regrets in life further. मैंने जो लास्ट लाइन बोली कोई रिपीट कर सकता है? लाइक लाइफ इज़ वॉट? अनप्रेडिक्टेबल। लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है, और हमारे लाइफ में हम सबके पास कुछ ना कुछ ड्रीम्स है कि आज मुझे ये वीक में ये मेरा टारगेट है, ये मंथ में मुझे ये अचीव करना है, ये साल में मुझे ये तो कैसे भी अचीव करना है। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ टारगेट्स है, ड्रीम्स है, जो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। बट उन सब चीज़ में हम एक चीज़ भूल रहे हैं। क्या कोई बोल सकता है कि वो एक चीज़ क्या है जो हम भूल रहे हैं ये जर्नी में? लाइक एनी गेसेस? हाँ, वो है। और एनी गेसेस? इट कुड बी राइट, समवेयर यू आर राइट। तो उसमें मैं ये बोल रही हूँ कि हम भूल गए हैं द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। हम खुद को भी थैंक यू बोलना भूल गए हैं। तो आज से क्या आप सिर्फ ये 3 चीज़ कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, अ थैंक यू नोट। सबसे पहले आप सब लोग कोई ना कोई भगवान में तो बिलीव करते ही होंगे, कोई हनुमान जी में, कोई शिव जी में, तो कोई जीसस में, कोई महावीर में, कोई ना कोई भगवान में बिलीव करते हो। आप रोज़ प्रे भी करते होंगे। तो प्रेयर के एंड में आपको बस इतना बोलना है, थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन इन मी लाइफ टिल डेट। उसके लिए थैंक यू करना है। फर्स्ट थैंक यू भगवान जी को। सेकेंड थैंक यू अगर आपसे हो सके तो प्लीज़ आज आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है या आपके फ्रेंड्स हैं, कुछ नहीं करना है, बस उनको एक थैंक यू नोट देना है कि थैंक यू, आपने मुझे सपोर्ट किया लाइफ के हर सिचुएशन में।
और तीसरा थैंक यू खुद को करना है, बिकॉज अपने लाइफ में ऐसे सिचुएशंस बहुत होते हैं कि हम लोगों को, अपने फ्रेंड्स को या पेरेंट्स को भी बोल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए खुद को थैंक यू करना, क्योंकि आपने वो टाइम पे खुद को संभाला भी है, आपके बॉडी ने आपको संभाला है, आपके 5 सेंसेस आपके साथ है और पूरे बहुत अच्छी से वर्क कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। तो वही एक फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड करना है और थैंक यू बोलना है। तो उस पर ही कुछ लिखा था, द मोर यू आर ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव, द मोर यू आर ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव, द मोर यू विल अट्रैक्ट थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। हमारे अंदर 2 चीज़ें होती है, लाइक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। और एक तो आपने सुना ही होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इज़ इट राइट? जब भी आप खाली बैठे रहते हो तो सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ आती है आपके दिमाग में या नेगेटिव? इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नेगेटिव, बट इट्स योर ड्यूटी टू ट्रेन योर माइंड। आपको आपके माइंड को ट्रेन करना है। और आप आपके माइंड को कैसे ट्रेन करोगे कि जब नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आ रहा है तो उसको रोकना है और तब वो चीज़ें याद करनी है लाइफ में जो आपको खुशियाँ जिससे मिली है। तो उस पर ही कुछ लिखा था कि एक दिन खुशियाँ मुझसे आके कहती है, मुझे इतना इग्नोर करते हो क्यों, मुझे इतना इग्नोर करते हो क्यों, मैं तो हर जगह हूँ, बस नज़रिया चाहिए मुझे देखने का, मैं तो आपके लाइफ के हर छोटी से छोटी चीज़ में हूँ। अगर ढूंढ ना सको मुझे तो याद करते हो दुख को, चाहे वो मुझसे छोटा ही क्यों ना हो, पर सिर्फ उसी की ही बात करते हो। मतलब जब दिमाग खाली होता है तो नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं और उसी के बारे में और सोचते रहते हैं, बट पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते हैं। तो वो चीज़ों को ब्लॉक करके पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं। हाँ, पता है इस ज़िंदगी के सफ़र में सिर्फ मेरा होना पॉसिबल नहीं है, इस ज़िंदगी के सफ़र में सिर्फ मेरा होना पॉसिबल नहीं है, साथ तो हम दोनों का है, आँख मिचोली तो हम भी खेलते हैं। लेकिन सिर्फ ज़िंदगी में एक तो सुख रहेगा या तो दुख, ये तो पॉसिबल नहीं ना। तो इसलिए कहते हैं कि कभी दुख आपके पास आ भी जाए, तो बस मुझे याद कर लेना, क्योंकि कहते हैं कि पेन इज़ प्रिविलेज, जब तक उससे मिलोगे नहीं तो मेरे और मुझे अस्तित्व को कैसे पहचानोगे। हाँ, दुख से शायद छोटी हूँ, पर एक नहीं कई सारी हूँ और जीने के लिए काफ़ी हूँ। थैंक यू। तो मेरी बुक की जर्नी ऐसी नहीं है। एक्चुअली शार्क टैंक पे आया था बुक लिव पब्लिशिंग बोल के, तो वहाँ पे उनका 21 डेज़ का चैलेंज था। इन 21 डेज़ यू नीड टू राइट 21 पोएम्स एंड देन योर बुक विल बी गेट पब्लिश्ड। तो ऐसा था वो। बट ये मेरी जर्नी सिर्फ 21 डेज़ की नहीं है। राइटर को इट्स नॉट पॉसिबल कि 21 डेज़ में कोई भी 21 पोएम्स लिख सके। सो इट्स अ जर्नी ऑफ एटलीस्ट फ्रॉम लास्ट 3 to 4 ईयर्स। तो स्टार्ट कैसे हुआ था कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैंने आर्किटेक्चरल स्कूल में मेरा पूरा एजुकेशन हुआ है फ्रॉम मुंबई। एंड वहाँ पे हमको वर्कलोड और सबमिशन इतना होता है, डेडलाइंस इतनी होती है कि लाइक लास्ट के 2 महीने तो भी मुझे पता है मैं 3 घंटे के ऊपर कभी सोती नहीं थी, बिकॉज वर्क प्रेशर इतना होता है। एंड वही कंटिन्यू काम कर करके मेरा दिमाग और नहीं चल रहा था। आई वाज लाइक आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। और वो ब्रेक में मैंने कुछ लिखा और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद मैं घर पे आ गई, डिग्री आ गई, सब कुछ हो गया, जॉब भी कंटिन्यू कर रही थी। बट होली के दिन मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ और डॉक्टर ने मुझे बोला कि रॉड डालना पड़ेगा। तो मेरे घर वाले सब डर गए थे कि यार रॉड डालना पड़ेगा तो इट्स अ प्रॉब्लमैटिक, इन्फेक्शन हो जाता है या देयर आर सम अदर थिंग्स ऑल्सो। फिर बाकी डॉक्टर्स के सजेशंस लिए एंड देवर लाइक कि प्लास्टर रहेगा, पर प्लास्टर थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रहेगा, 3 महीने रहेगा। एंड जैसे मैं घर पे आई, प्लास्टर चढ़ गया पैर में एंड आई वाज लाइक मैं 3 महीने क्या करूँगी, क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ जो मैं खाली नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो वो टाइम पे तो मैं उठ भी नहीं पा रही थी। लाइक स्टार्टिंग का कैन से एटलीस्ट 14 to 15 डेज़ तो भी मेरा जर्नी सिर्फ बेडरूम और वॉशरूम ही था और मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। तो वो टाइम पे फिर से मैंने जो लिखा था उसी को और आगे कंटिन्यू किया और वो टाइम के 3 मंथ्स में एटलीस्ट आई रोट 10 to 15 पोएम्स। एंड उसने मुझे ये सिखाया है लाइफ में कि लाइफ में कितने भी बड़े प्रॉब्लम्स हो बट ऑलवेज सी एज अ प्रॉब्लम को हमेशा ऑलवेज सी इट एज अ अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आपके लाइफ में भगवान जी प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में उतना ही डालते हैं जितना वो सहन कर सकते हैं। सो इसलिए प्रॉब्लम्स को हमेशा अगर आप अपॉर्चुनिटी लेके काम करोगे तो यू आर श्योरली गोना सी सम गुड रिजल्ट्स एंड आज वो मैं देख सकती हूँ।
So this is how my journey of a poet is. उसका नाम और Yeah, I am from Chhatrapati Sambhaji Nagar. I am an architect और मैं जॉब कर रही थी, but now I started with my own projects and freelancing work. और मेरे बुक का नाम है Philosophy. Philosophy नहीं, FEEL, Feel O Sophy. So it's like जिंदगी how you feel it. Because मैंने अभी तक जो भी फील किया है वो सब बुक में है. And it's available on Amazon. And if you want, I can share you the link also. It's there on Amazon. Okay, thank you. That, this book and this print on the T-shirt. So basically, I have a startup. मेरा एक्चुअली स्टार्टअप है इसका. मैं कस्टमाइजेशन करती हूँ. लाइक इफ़ यू गिव मी योर फोटो तो उसका कस्टमाइजेशन होके इट गेट्स प्रिंटेड ऑन टी शर्ट एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट द टी शर्ट, इट्स अबाउट द इमोशन. So here it is all. Okay, thank you.